हरियाणा कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को होगी। कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय में होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में 1 दर्जन से भी ज़्यादा एजेंडे हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी है। कैबिनेट की बैठक में हिंदी आंदोलन के जो लोग उसमें शामिल रहे हैं उन पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने का एक एजेंडा है जिसके ऊपर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में बिजली विभाग से जुड़ा हुआ भी एक एजेंडा है जिसके ऊपर चर्चा के बाद कैबिनेट की मंजूरी दी जा सकती है। मंत्रिमंडल की बैठक में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर शोक भी व्यक्त किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा होनी है और उनके ऊपर मुहर लगनी है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। कल देर रात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। क्रिटिकल कंडीशन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर रात को 9:51 पर मनमोहन सिंह को डेड घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही पूरे देश में शोक की लहर देखने को मिलती हुई नजर आई। आज हमने देखा किस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर तमाम बड़े नेताओं का आने का सिलसिला देखने को मिलता हुआ नजर आया श्रद्धांजलि देने के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम अन्य दलों के नेता भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पहुंचते हुए नजर आए। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो सुबह 8 बजे कांग्रेस मुख्यालय पर रखा जाएगा और सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक की बात करते हैं तो कांग्रेस मुख्यालय पर आम जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय पर रखा जाएगा और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम जर्नी सुबह 9:30 बजे शुरू होगी। सुबह 9:30 बजे अंतिम जर्नी की शुरुआत के बाद उन्हें अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जाएगा। आपको बता दें कि एक युग का अंत जो है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से होता हुआ नजर आया, जहां पर हम जानते हैं किस तरीके से देश उनको याद करता हुआ नजर आता है, जहां पर 1991 में उनके आर्थिक अगर बात की जाए जिस तरीके से आर्थिक फ्रंट पर उन्होंने जो भारत है उसको आगे ले जाने का काम किया। गुरुग्राम में आज सुबह 4 बजे से हो रही धीमी धीमी बारिश के चलते तापमान में जहां गिरावट आई है, तापमान क्योंकि फिलहाल 12 डिग्री सेल्सियस है और ऐसे में गुरुग्राम में आज सुबह से ही जो गाड़ियों के हेड लाइट है वो सुबह से ही ऑन है, क्योंकि जो काले बादल हैं वो सुबह से ही छाए हुए हैं और मौसम विभाग का कहना है कि आज और कल 2 दिन जो बारिश है वो रहेगी और आने वाले दिनों में जो ठंड है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। और हालांकि राहत की बात जरूर गुरुग्राम वासियों के लिए है, क्योंकि प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा था। गुरुग्राम में ग्रेफोर्स लागू किया गया था, लेकिन अब बारिश के चलते प्रदूषण का जो स्तर है वो कम होगा। 350 के पार AQI लेवल गुरुग्राम में पहुंच रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिन बारिश रहेगी तो कहीं ना कहीं जो AQI लेवल है वो भी कम होगा और गुरुग्राम वासियों को जरूर राहत मिलेगी। गुरुग्राम से कैमरामैन मोहित के साथ आकाश खुराना, जनता टीवी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, जो कि ठंड के मौसम के कारण जो आज सुबह हल्की सी 5 बजे की बरसात शुरू हो रही है, जिसमें किसानों को काफ़ी फायदा हो रहा है और राहगीरों को काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप कंप्यूटर के माध्यम से देखा जा रहा है कि ये देखिए बरसात से किसानों का कितना फायदा हो रहा है। बरसात के कारण जो नमी आई हुई है, जो कि पार्थिव फसल गिली हुई है, जो कि खेतों में धुंध भी आपको दिखाई दे रही है, जिसके किसानों का इसमें बहुत फायदा होगा। किसानों की बरसात होने से
फसल का भी फायदा दिखाया जाएगा, जिसमें अगर बरसात होती है तो किसानों का और फायदा होगा। जो कि सूखी ठंड पड़ने से किसानों को घाटा होता है, बरसात पड़ने से किसानों को बहुत फायदा होता है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, दो देखिए जी, धुंध भी दिखाई दे रही है और राहगीरों का भी दिक्कत का भी सामना करना पड़ रही है। देखिए मैं सड़क पर घुमाना चाहूँगा, कैमरामैन को सड़क पर भी राहगीरों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जो कि सुबह से भी 5 बजे से लेकर अभी तक हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश शुरू हो रही है। अब देखना ये होगा कि आगे ठंड की कार्रवाई क्या करती है। जनता टीवी के साथ अमन बंसल की रिपोर्ट। आज पूरा प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में ऑनलाइन ठगी के शिकार काफी लोग हो रहे हैं और जिससे साइबर ठग बड़े आसानी से लाखों करोड़ों रुपए ठग लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। ऐसे में कहीं ना कहीं फरीदाबाद में भी पिछले 15 से 20 दिनों में कई ऐसे साइबर ठगी के मामले सामने आ चुके हैं, जहां पर लोगों से साइबर ठग बड़ी आसानी से लाखों करोड़ों रुपए जो है वो कहीं ना कहीं ठग लिए हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद की साइबर क्राइम की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक बड़ा जो है वो कहीं ना कहीं सफलता हासिल की है, जिसमें फरीदाबाद जो है वो साइबर क्राइम की टीम ने उत्तर प्रदेश के नोएडा से जो है वो करीब 15 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग जो है वो जमताड़ा इलाके के रहने वाले हैं, जो कि फरीदाबाद में ही कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं, जिन्हें आज साइबर जो है वो क्राइम की टीम फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान लेकर आई, जहां पर सभी जो है वो आरोपियों का जो है वो मेडिकल टेस्ट करा गया, उसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि साइबर ठगी के बढ़ते हुए मामलों पर अंकुश लगाने को लेकर फरीदाबाद की साइबर क्राइम की टीम लगातार जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में इन 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल जो है वो इन आरोपियों से पूछताछ करके और भी इन आरोपियों के साथ मिले हुए लोगों का जो है वो पुलिस पता लगाने का काम करेगी। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले 2 आरोपियों को सीआईए पुलिस ने काबू किया है। बता दें कि आरोपी सीसीटीवी कैमरे ठीक करने का काम करते थे और एक पति पत्नी के कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जिनको ठीक करने के लिए ले गए थे आरोपी और यूजर पासवर्ड के माध्यम से वीडियो सेव कर मांगी 20 लाख रुपए की रंगदारी। वहीं पति पत्नी ने इसकी शिकायत पुलिस में दी। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। फिलहाल दोनों आरोपियों को पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। अम्बाला के गांव मटेड़ी जट्टा के एक 20 वर्षीय युवक की कनाडा में गोली मारकर 6 दिसंबर को हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद लगभग 21 दिन के अंतराल के बाद आज सुबह जैसे ही युवक का शव गांव में पहुंचा तो गांव में पूरी तरह से मातम छा गया। बताया जा रहा है कि मटेड़ी जट्टा का युवक जो करीब 1.5 साल पहले विदेश कनाडा गया था और वहां पर जो है सिक्योरिटी गार्ड की उसे मात्र 3 दिन पहले ही जॉब मिली थी। जॉब के दौरान जब वो अपनी ड्यूटी कर रहा था तभी वहां पर कुछ शरारती तत्व आए, जिन्होंने हर्षनदीप को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। जिसके बाद इसकी सूचना कनेडियन सरकार ने भारत में हर्षनदीप के पिता कुलविंदर सिंह को दी और उसके बाद सारी जो बातचीत थी वो परिवार से गुप्त रखी गई, क्योंकि परिवार में हर्षनदीप की माता, उसकी सिस्टर, दादा और दादी जो थे वो काफ़ी चिंता में रहते थे। इसी कारण ये सारी हत्या की बात उनसे जो है गुप्त रखी गई। आज जैसे ही गांव में हर्षनदीप का पार्थिव शरीर पहुंचा तो गांव वासी वहां पर नम आंखों के साथ उसके आखिरी अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। भारी तादाद में यहां पर जो ग्रामीण थे वो पहुंचे। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों और किसान यूनियन के नेताओं ने भाग लेकर हर्षनदीप को अंतिम विदाई दी। बीएस गुलियानी, जनता टीवी, अम्बाला। यमुनानगर के खेड़ी लखा सिंह में कल 2 युवकों की गोलियां मारकर हत्या करने और एक युवक को गंभीर रूप से जख्मी करने के मामले में जिला पुलिस द्वारा 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि खेड़ी लखा सिंह में एक जिम से कसरत कर 3 युवक बाहर निकलते हैं और जैसे ही वह अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठने की कोशिश करते हैं, उसी समय आधा दर्जन के करीब युवक जो हथियारों से लैस थे
उन युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। इस फायरिंग में 2 युवक मौके पर ही दम तोड़ देते हैं, जबकि एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है। एक युवक जिसका नाम पंकज मलिक था और दूसरा वीरेंद्र, इनकी मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि अर्जुन नामक युवक को निजी हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाता है और गंभीर हालत में उसको पीजीआई रेफर किया जा रहा है। हालांकि अर्जुन अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जिला पुलिस द्वारा इस कांड के 24 घंटे के अंदर ही 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि यमुनानगर जिला के ताजेवाला का रहने वाला अरबाज खान और एक यमुनानगर के शशरौली का रहने वाला सचिन हांडा, इन दोनों युवकों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस इनको कोर्ट में पेश कर रिमांड लेगी और इनसे पूछताछ करेगी कि बाकी इस हत्याकांड में कौन कौन लोग शामिल थे और आखिर इस हत्याकांड के पीछे कारण क्या था। बता दें कि युवकों द्वारा 3 युवकों पर जो फायरिंग की गई, 1, 2, 4, 5 नहीं बल्कि 90 से 100 के करीब राउंड फायर किए गए थे। इस हत्याकांड को लेकर क्षेत्र में पूरी तरह से सनसनी का माहौल है। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा दावा भी किया गया था कि आरोपियों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसी दावे को हकीकत में बदलते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है और पुलिस अधीक्षक का कहना है कि बाकी युवकों को भी बहुत जल्द सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि किसी भी तरह के अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी तरह की कोई गैंगवार या अपराध करने वाला सलाखों के पीछे होगा।